नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल युद्ध के बीच देश की राजनीतिक खबर बेहद जरूरी है और वो राजनीतिक खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तय कर रखा था। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उधर ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। 3 सीटें ममता बनर्जी ने अपनी सहयोगी बीजीपीएम के लिए छोड़ दी हैं और 291 सीटों पर ममता बनर्जी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन कितना बड़ा रिस्क, आप इसको कह सकते हैं कि कितना बड़ा एक रिस्क ममता बनर्जी ने उठाया है कि उन्होंने 74 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। बड़े बड़े राजनीतिक दल भी, भाजपा भी इतने टिकट काटने से पहले 100 बार सोचती है, लेकिन ममता बनर्जी ने 74 टिकट काट दिए। ममता बनर्जी ने 15 विधायकों की सीट बदल दी। ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं से भी विरोध की कोई आवाज नहीं उठी। यह ममता बनर्जी का अनुशासन है, यह ममता बनर्जी की पकड़ है अपनी पार्टी पर। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और 52 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। आप जानते हैं ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष की बात करती हैं। अगर ममता बनर्जी मस्जिदों की रक्षा की भी बात करती हैं तो मंदिर निर्माण भी पश्चिम बंगाल में करवा रही हैं। और आप जानते हैं ममता बनर्जी के पास ऐसे ऐसे नेता हैं, खास तौर पर जो महिला नेतृत्व है टीएमसी का, वो जबरदस्त है। कितना जबरदस्त है वो आप ममता बनर्जी की सांसद सायोनी घोष के इस अंदाज को सुनकर समझ सकते हैं। ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। दोस्तों, कमी नहीं है ममता बनर्जी के पास ऐसे तेवर वाली महिला नेताओं की, सांसदों की। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कुछ कर रही हैं सड़क पर उतर कर रही हैं। एसआईआर के विरोध में उतरी, सड़क पर उतर गई। गैस सिलेंडर की किल्लत हुई, सड़क पर उतर गई। ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती हैं, ममता बनर्जी टकरा रही हैं। और अब तो प्रत्याशी घोषित करने के फौरन बाद ममता बनर्जी ने यह भी बता दिया कि 2026 में टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की दाल यहां गलने नहीं देंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान, उसके तुरंत बाद प्रत्याशियों की घोषणा और सीधे चुनाव प्रचार में उतर जाना। नतीजे बताएंगे कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो कितना सच होता है। लेकिन एक बात दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखकर अभी से समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी कुछ हालिया सर्वे भी आए, उनमें भी इसका जिक्र है। सर्वे की बात हम आगे के वीडियो में दोस्तों जरूर करेंगे, लेकिन अभी ममता बनर्जी के प्रत्याशियों की बात है। ममता बनर्जी ने महिलाओं को मौका दिया और साफ तौर पर अगर आप देखें तो ग्राउंड पर काम करने वाले लोग जो ग्राउंड पर एक्टिव हैं, जिनकी जनता के बीच में पहचान है, उनको ममता बनर्जी ने मौका दिया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 70 से ज्यादा टिकट काट देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, वो भी तब जब आप सबसे टिपिकल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में धूल चटाती रहती हैं। पूरे देश में आयरन लेडी के तौर पर, शेरनी के तौर पर ममता बनर्जी की पहचान है। उत्तर प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही ममता बनर्जी को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और यह दावा भी कर चुके हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करेंगी। तो दोस्तों, 2026 के सबसे रोचक और सबसे दिलचस्प चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उल्टा चश्मा यूसी पर बंगाल चुनाव की हर खबर, हर कवरेज आपको लगातार मिलेगी। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।